जय भीम इंडिया में मैं स्वीटी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से राज्यपाल कोश्यारी के आपत्तिजनक वक्तव्य का विरोध करते हुए आंदोलन किया गया। राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से कोश्यारी जी को महाराष्ट्र से बाहर निकालने की मांग की जा रही है, जिससे शिवाजी महाराज के अपमान का बदला पूरा होगा, ऐसा उनका कहना है। राज्यपाल मुर्दाबाद, राज्यपाल मुर्दाबाद। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों को ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोश्यारी जी यांनी नितीन गडकरीजींच्या समोर आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो अपमान केला, हा अपमानामध्ये भाजपवाल्यांना कोणत्याही प्रकारचं घेणं देणं नाही। ज्या नितीन गडकरी साहेबांसमोर त्या कोश्यारीजीने बोलले, त्या बोलल्याच्या नंतरही नितीन गडकरीने अजिबात कुठलाही शब्द बोलला नाही। त्याच्यानंतर भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते हे सुद्धा यांनी म्हटलं की महाराजांनी 5 वेळा माफी मागितली। कुठे मागितली दाखवा। ज्या वेळेस राहुल गांधींनी माफी मागितल्याचा जो पत्र दाखवला, त्या पद्धतीचं त्यांनी तरी तो दाखवायला पाहिजे होतं। परंतु हे मला असं म्हणायचं आहे की हे भाजपवाले हे सगळे आपल्या महापुरुषाचा शिवाजी महाराज असेल किंवा आपल्या देशात जे महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये जे महापुरुष झालेत त्यांचा अपमान करण्याचं काम फक्त आणि फक्त हे भाजप करत आहे आणि हे भाजप कोश्यारीजीच्या मागे आहे। आमची मागणी ही आहे की जोपर्यंत आता जेवढ्या लवकर होत असेल तेवढ्या लवकर महाराष्ट्रामधून या राज्यपालाला भगवून आम्हाला महाराष्ट्राच्या जनतेला ज्यांनी शिवाजी महाराजांचा अपमान केला तो अपमानाचा बदला त्यांनी त्याला भगवून त्यांना बाहेर पाठवून घ्यावा। आम्ही ह्या प्रसंगी आम्ही त्याच्यासाठी आंदोलन करत आहे। कराला इलाके में महज 10 साल की बच्ची के साथ अत्याचार करने की घटना घटित हुई है। इस दिल दहला देने वाली घटना से नागरिकों में आक्रोश है और भय का माहौल है। आरोपी को अदालत से त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए आज वर्धा के आरवी नाका क्षेत्र में जन आक्रोश मार्च निकाला गया। वारंवार अशा गोष्टी घडत असल्यामुळे कोणी आवाज उचलला नाही आजपर्यंत अशा गोष्टीसाठी। याच्या पहिलेही अशी घटना झालेली आहे, पण त्या कोणी ओपन अशा झालेली नाही आहे। सर्वप्रथम मला तर असे म्हणायचे आहे की जेव्हा दारोडा या गावी हिंगणघाट शहरामध्ये अंकिता पिसुड्डेवर त्या नराधामाने जे तिचा खून केला, त्या घटनेमध्ये जन्मठेप नसून फाशीचे प्रावधान जर असते तर ह्या पुन्हा घटना झाल्या नसत्या। आज मुंबईच्या राज्यामध्ये 37 तुकडे एका महिलेचे करून टाकतात आणि आपण संपूर्ण जसेच्या जसे अन्याय झालाच नाही असे बसतो। पोलिसांचे काम पंचनामा आणि अत्याचार झाल्यावर आहे, त्यांना आमचा जय हिंदच आहे। पण हा जो मोर्चा आहे आज आरवी नाक्यावर आम्ही सर्व वर्धावासी एकत्रित होऊन 17 तारखेला 8 वाजता आपल्या त्या अल्पवयीन मुली, काय वय होतीचं 9 ते 10 वर्ष, त्या मुलीवर जो अत्याचार झाला आणि या नराधामाची ही दुसरी वेळ आहे। यापूर्वी एक पारिवारिक जे नैतिक इज्जत राहते त्यासाठी एका जणांनी कंप्लेंट नाही केली। तिचे आईवडील शंकर भाऊंकडे आले होते, यांनी हा याचा दुसरा टाईम आहे, तेव्हा ती मुलगी तर 2.5 वर्षाची होती। ही सामाजिक विकृती आहे आणि हिचा नायनाट पोलीस विभाग अनायसे आम्हाला वर्धा जिल्ह्यामध्ये SP साहेबांच्या इथे बदली झाल्यामुळे जे चांगले ऑफिसर मिळाले हे तर वर्धावासीयांचे सौभाग्य आहे। अविनाश कुमार साहेबांच्या नंतर जी अशी ओपन दारू आणि त्या दारूतून झालेले हे क्राईम, तर SP साहेब मिळाले हे आम्हाला खूप आमचं सौभाग्य आहे। आणि आम्ही वर्धावासी जे एकत्रित झालेलो आहोत, आमचं म्हणणं असं आहे, पत्रकार बंधू, पोलीस बंधू आणि वर्धावासी असे 3 मिळून ब्रह्मा विष्णू महेश ह्या शंकर भोलेचा त्रिशूल जर ह्या क्राईमच्या छताड्यात खुपसला तर क्राईमचा नायनाट होऊन जाईल। आज जन आक्रोश मोर्चा जो यहाँ पे है इसमें मैं सहभागी हुई हूँ। मैं भी 2 बेटियों की यानी कि माँ हूँ। आज हमारी जब बेटियाँ घर से बाहर निकलती है, थोड़ा सा उनको लेट हो जाता है तो हम लोगों के दिल में यानी कि डर होता है कि महफूज है या नहीं है। आए दिन ये बलात्कार रेप के कांड होते रहते हैं। इसमें हमारी जो कानून व्यवस्था है हम इसको दोषी मानेंगे, क्योंकि इनकी जो कानून व्यवस्था है ये बराबर व्यवस्थित नहीं है। फास्ट ट्रैक पर ये केस को लाना चाहिए और जल्द से जल्द इसका निर्णय लेना चाहिए।
हालांकि देखा जाए तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जब ये इस तरह से जो जघन्य अपराध किया जाता है तो वहाँ पर जो अपराधी है उसको चौराहे पे लाकर सज़ा देनी चाहिए। आज हम बाहर के देशों में देखते हैं क्यों इसकी मात्रा कम दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे जो फैसला किया जाता है बहुत तुरंत में किया जाता है। एका 40 वर्षाच्या नराधमाने अत्याचार केला आणि त्या विरोधामध्ये आज आम्ही जनआक्रोश आमचं हे आंदोलन आहे, ही रॅली आहे, ही समाजामध्ये जनजागृती घडवून आणण्यासाठी आहे। कारण महाराष्ट्रामध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये महिलांवरती अत्याचार होत आहेत। महिलांवरती अत्याचार होत असताना बालकांवरती अत्याचार, छोट्या मुलींवरती अत्याचार, ही जी समाजातली विकृती आहे ही वाढीस लागलेली आहे आणि बालकांचं संरक्षण हा त्यांचा हक्क आहे। लहानपणात त्यांना आनंदी जीवन ते जगले पाहिजे, या त्यांच्या हक्कासाठी आम्ही सर्वजण आज समाजामध्ये एक जनजागृती निर्माण व्हावी, समाजाला माहीत व्हावं की बालकांचं संरक्षण कसं केलं पाहिजे। बालकांचं जे शोषण आहे हे शारीरिक, बौद्धिक आणि लैंगिक या तिन्ही प्रकारे शोषण आज समाजात होत असताना दिसतं नव्हे। आपल्या जिल्ह्यामध्ये अनेक तक्रारी याच्या पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या आहे आणि आपल्याला खरोखर आज समाजामध्ये जागृती घडवून आणण्याची गरज आहे। आणि महाराष्ट्र के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर राज्यपाल कोश्यारी ने आपत्तिजनक बयान दिया। इस बयान की सर्वत्र निंदा हो रही है। राज्यपाल के इस कथन का स्वराज्य संगठन, स्वराज्य प्रतिष्ठान, श्री साई प्रतिष्ठान, हिंदुस्तान पेन मैत्री ग्रुप, शिवतेज मित्र मंडल, शब्दभेदी सामाजिक संगठन एवं समस्त शिवप्रेमियों ने विरोध किया। सभी शिवप्रेमियों की ओर से तहसीलदार स्वप्नाली डोईफोड़े को बयान दिया गया। राज्यपालांचा प्रथम आम्ही सगळेजण मिळून जाहीर निषेध करतो। राज्यपालांसारख्या पदावर असताना वारंवार महाराष्ट्रात राहून महाराष्ट्राच्या आराध्य देवतांबद्दल बोलणं हे चुकीचं आहे आणि हे चुकीचं आहे हे त्यांना कळत नाही असं नाही, कारण एकदा चुकतो तो माणूस आणि दुसऱ्यांदा चुकतो, ती चूक जाणीवपूर्वक केली जाते आणि हे ते वारंवार करतात, हे जाणीवपूर्वक करतात। महाराष्ट्राच्या एवढ्या मोठ्या पदावर राहून छत्रपतींनी जर का ह्यांना कळले नाही तर ह्यांना महाराष्ट्रात राहण्याची कुठलाही अधिकार, नैतिक अधिकार नाही आणि कायदेशीर सुद्धा तो नसावा, कारण हा महाराष्ट्र सर्वात पहिले पुजतो तो छत्रपती शिवरायांना। आणि वारंवार शिवरायांबद्दलचे असलेलं स्टेटमेंट हे लोकांना, महाराष्ट्रातल्या प्रेमींना, शिवप्रेमींना आणि अख्ख्या महाराष्ट्राला खूप मनाला वेदनादायक आहे। राज्यकर्त्यांनी याची नोंद घेतली पाहिजे की लोकांना मीडियापर्यंत येता येत नाही, लोकांना चॅनल्सवर येता येत नाही, ती तुमची असलेली म्हणजे मोनोपॉली झालेली आहे। पण लोकांच्या खऱ्या भावना जर का जाग्यावर आल्यात आणि विचारल्यात तर छत्रपतींबद्दल केलेल्या वक्तव्यांबद्दल लोकांची मनं ही कायम दुखवली जातात। हे वारंवार दुखतंय, हे राजकारण्यांच्या पाठी उद्या कदाचित लागेल। राजकारण्यांची, महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांची भूमिका ही आमच्या मते प्रामाणिक असते, कारण ते छत्रपती वाचलेत, त्यांनी छत्रपती शिवाजीराजे इथल्या धड्यांमध्ये शिकलेत। कुठलाही महाराष्ट्रातला राजकारणी असेल तो छत्रपतींबद्दल प्रामाणिकच असेल, पण बाहेरनं आलेल्या माणसांना छत्रपती कळत नाहीत, तर आपल्या राजकारण्यांनी एकतर त्यांना समजून सांगावे आणि समजत त्यांना नसेल तर त्यांना हकलून द्यावे, एवढी विनंती आमची सगळ्यांमार्फत आहे। भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद मराठा समुदाय बहुत आक्रामक हो गया और औरंगाबाद के क्रांति चौक पर मराठा समुदाय द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल की तस्वीर को जूते मारकर भगत सिंह कोश्यारी हाय हाय की घोषणाबाजी की गई। राज्यपाल की काली टोपी को आग के हवाले कर दिया गया। राज्यपाल के पोस्टरों को पैरों तले रोन दिया। पुलिस ने मराठा समुदाय के आंदोलनकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। हा राज्यपाल जातीयवादी राज्यपाल आहे। हा राज्यपाल छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले यांचा मुद्दा म्हणून अपमान करतो। याला बीजेपी सरकार पाठीशी घालत आहे। नरेंद्र मोदी पंतप्रधान, देवेंद्र फडणवीस, अमित शहा हे सगळं पक्ष या भगतसिंग कोश्यारीला पाठीशी घालत आहेत। याचा अर्थ, याचं समर्थन त्याला आहे। ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन बीजेपी सत्तेत आली त्याला सत्तेचा माज चढलेला आहे। मी सर्व भारतीयांना, भारतीय संविधानाला मानणाऱ्या सर्व नागरिकांना आवाहन करतो
जोपर्यंत सरकार बीजेपी सत्य पायउतार होत नाही तोपर्यंत मी शांत बसणार नाही. या हरामखोराचा राजीनामा आजच्या आज राजीनामा घेतला पाहिजे, तोपर्यंत शांत बसणार नाही. जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हर जगह बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के बुल्ढाना जिले में ठहरने में अचानक 2 दिन का इजाफा हुआ है। बुल्ढाना जिले में तीर्थ यात्रा का सतपुड़ा की गोद में बसे निमखेड़ी में भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी। राहुल गांधी ने गांव पहुंचकर लोगों को संबोधित किया और यहीं पर कार्यक्रम का समापन किया। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गुजरात के लिए रवाना होंगे, उसके लिए निमखेड़ी में ही अस्थायी हेलीपैड का निर्माण यहाँ किया गया है। 22 नवंबर को राहुल गांधी की वापसी के बाद यात्रा निर्धारित मार्ग से चलेगी। खासदार राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेला आज जळगाव या ठिकाणाहून ही यात्रा जी आहे निमखेडी येथे पोहोचलेली आहे आणि या ठिकाणी समारोपीय कार्यक्रम हा महाराष्ट्रातला झालेला आहे। यानंतर ही जी यात्रा आहे ही यात्रा 2 दिवसासाठी या ठिकाणी मुक्कामी असणार आहे आणि पुढे जाऊन 2 दिवसानंतर ही यात्रा येथून सुरू होणार असल्याची माहिती या ठिकाणी समोर येत आहे। राहुल गांधी हे गुजरात येथील विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी प्रचारार्थ त्या ठिकाणी जात असल्याची माहिती देखील या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे आणि आपण या ठिकाणी हा जो सातपुडाचा हा जो पर्वतरांगांचा हा जो परिसर आहे या परिसरामध्ये ही जी यात्रा या ठिकाणी 2 दिवसासाठी रेस्ट करणार असल्याची माहिती या माजी मंत्री यशोमतीताई ठाकूर यांच्या नेतृत्वात हे भारत जोडो यात्राचं नियोजन या ठिकाणी करण्यात आलं होतं। आपण या ठिकाणी माझ्या मागे बघू शकता, या ठिकाणी यशोमतीताई ठाकूर आहेत ज्यांनी या महाराष्ट्रातील भारत जोडो यात्रा ज्या पद्धतीने जाणार आहे त्या यात्रेचं या ठिकाणी नेतृत्व केलं आणि यासाठी या जिल्ह्यात काँग्रेसचे बडे नेते देखील या ठिकाणी उपस्थित झाले होते। आपण या परिसरामध्ये नेमकेच या ठिकाणाहून राहुल गांधी या ठिकाणी आले होते। त्यांनी इथल्या ज्या नागरिक आहेत त्यांना या ठिकाणी संबोधित केलं। हा आदिवासी बहुल एरिया आहे आणि या ठिकाणी सर्व जो कार्यक्रम आहे भारत जोडो यात्राचा या ठिकाणी थांबल्या असल्याची माहिती या ठिकाणी यशोमतीताई ठाकूर यांनी दिली आहे। हा शेवटचा कार्यक्रम होता। 2 दिवस ब्रेक आहे, भारत यात्रेला रेस्ट डे आहे। त्या दरम्यान बहुतेक मला नक्की माहिती नाही पण हेलिपॅड तयार झालेला आहे आणि बहुतेक राहुलजी उद्या गुजरातच्या प्रचारासाठी जातील आणि त्याच्यानंतर येऊन ही यात्रा मध्य प्रदेशला जाणार। प्रचंड प्रतिसाद आहे। असं ऊर्जा एवढी भरून गेले ते काम करण्याची, रस्त्यावर राहून प्रत्येकाचं बोलणं ऐकून घ्यायचं, सगळं समजून घ्यायची, तर प्रचंड ऊर्जा आम्हाला मिळालेली आहे। आणि तुम्ही बघा आता एवढं चालून नंतर एवढे लोक इथं आहेत, तर सोबत पण खूप मोठ्या प्रमाणात सगळी मंडळी होती आणि छान प्रतिसाद होता। वाकनपाली खोपोली स्टेट हाईवे पर पाली गांव के समीप अंबा नदी पुल की सुरक्षा दीवार टूटकर नदी में गिर गई। प्लास्टिक की पट्टी इस पुल की
चट्टान के रूप में कार्य कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप घातक दुर्घटनाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। ऐसे में MSRDCC प्रशासन हाईवे की खतरनाक और जानलेवा स्थिति को अनदेखा कर रही है। वाकनपाली खोपोली राजमार्ग परिवहन और यात्रा के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और वर्तमान में सड़क बहुत ही भयानक स्थिति में है। पाली पुल सहित इस सड़क की मरम्मत के साथ ही मांग की जा रही है कि उचित उपाय किए जाए और सड़क को सुरक्षित बनाया जाए। वाहतूक आणि प्रवासाच्या दृष्टीनं पाली खोपोली राज्यमार्ग हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो आणि याच पाली खोपोली राज्यमार्गावर पाली आंबा नदी पूल हा अत्यंत महत्त्वाचा पूल या ठिकाणी आहे। आपण या पुलाची दुरावस्था बघू शकता की पुलाचे जे संरक्षण कठडे आहेत ते पूर्णपणे तुटलेले आहेत। पाईप असतील, बांबू असतील किंवा रश्या आणि सुतळ या ठिकाणी बांधलेल्या आहेत। अत्यंत तकलादू अशा पद्धतीची व्यवस्था इथे संरक्षण कठड्याची केलेली आहे। आपण बघू शकता की पूर्णपणे या पुलाचे संरक्षण कठडे या ठिकाणी तुटलेले आहेत, त्यामुळे दोन्ही बाजू या धोकादायक स्थितीमध्ये आहेत। पाली पुलाचं नवीन पुलाचं काम या ठिकाणी सुरू आहे, मात्र ते मागील कित्येक वर्षापासून अत्यंत धीम्या गतीने हे काम सुरू असल्यामुळे या पुलाची जी दयनीय अवस्था आहे ती आपण या ठिकाणी बघतोय। या ठिकाणचे संरक्षण कठडे बघू शकता, हे पाईप आपण बघू शकता पूर्णपणे यातून एखादी मोटारसायकल असेल किंवा मोठी चारचाकी असेल, ही चारचाकी यातून कोसळून अपघात होऊ शकतो। काही महिन्यापूर्वी या ठिकाणातून 4 व्हीलर जी आहे ती या ठिकाणी कोसळली होती नदीमध्ये आणि पाण्यामध्ये कोसळून एका वृद्ध महिलेचा जीव तिला गमवावा लागला होता। अनेक दुर्घटना या पुलावर सातत्याने घडतात आणि पुलाची जर दुरावस्था बघितली तर संरक्षण कठडे तुटलेले आहेत किंवा मोठमोठे खड्डे या पुलावर आहेत, त्यामुळे अपघाताचा धोका सातत्याने या ठिकाणी जाणवतो। जर आपण बघितलं तर पुलाची जी अवस्था आहे ती अत्यंत दयनीय झालेली आहे। अवजड वाहतूक सातत्याने या ठिकाणी होते, या पुलावरून रात्रंदिवस अवजड वाहतूक होते, परंतु सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा पूल कायम धोकादायक आहे। या पुलावरून वाहतूक करताना लोकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करण्याची वेळ येते। आपण बघू शकता की मोठमोठी वाहनं, अवजड वाहनं या पुलावरून जात असतात। एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच सरकारला जाग येईल का असा सवाल या ठिकाणी उपस्थित होत आहे। संपूर्ण राज्यापुढे आणि देशापुढे महाडच्या सावित्री पूल दुर्घटनेची खूप मोठी घटना या ठिकाणी साक्षी आहे की त्या पुलाच्या दुर्घटनेनंतर स्ट्रक्चर ऑडिट या पुलाचं झालं होतं, मात्र त्यानंतर देखील अनेक पुलांचा प्रश्न, सुरक्षिततेचा प्रश्न आजही ऐरणीवरच असल्याचं या ठिकाणी दिसतंय। सरकारनं लवकरात लवकर आंबा नदी पुलाचे संरक्षण कठडे बसवावेत, शिवाय नवीन जो पूल आहे त्या पुलाचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करून नागरिकांना, प्रवाशांना, भाविक आणि पर्यटकांना या ठिकाणी दिलासा द्यावा अशी मागणी जोर धरताना दिसतंय। मुंबई मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संगठन की ओर से महाराष्ट्र के सांस्कृतिक विभाग प्रदेशाध्यक्ष पद पर नांदेड़ के प्रख्यात संगीतकार तथा बुद्ध पहाड़ इस प्रोग्राम के मुख्य संयोजक प्रमोद गजभारे इनकी नियुक्ति की गई। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत वानखेड़े इनके हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर संगठन संस्थापक अध्यक्ष भारत वानखेड़े, मंत्रालय के सचिव अंबादास चंद्र शिवे, ग्राम विकास विभाग के मनोज जाधव सहित संगठन के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई या संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री भरत वानखेडे व माझ्या समवेत राज्याचे महासचिव डॉक्टर उत्तमराव सोनकांबळे आज दिनांक रोजी श्री प्रमोद हरिभाऊ गजभारे यांना या संघटनेच्या राज्य सांस्कृतिक विभाग या विभागाच्या या शाखेच्या राज्याध्यक्षपदी त्यांची आज केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये सर्वानुमते त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। त्या अनुषंगाने श्री प्रमोद गजभारे यांना पुढील भावी व त्यांच्या कारकिर्दीसाठी केंद्रीय कार्यकारिणीच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा देण्यात आलेल्या आहे। श्री प्रमोद गजभारे यांच्या हातून महाराष्ट्रातील तमाम बहुजनाच्या कलावंत करत असलेल्या राज्यातील विविध क्षेत्रातील सांस्कृतिक कलावंतांना
त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी एक झुंजार आणि तडफदार नेतृत्व म्हणून प्रमोद गजबारे यांच्याकडे बघितले जाते. संघटनेने त्यांचे गेले 2 वर्षापासून पूर्णपणे अभ्यास करून त्यांची आज या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या वतीने या सांस्कृतिक विभागाच्या शाखेच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती केलेली आहे. त्याबद्दल मी त्यांना संघटनेचे राज्याध्यक्ष या नात्याने मी त्यांना पुढील कार्यात शुभेच्छा देतो. त्यांच्या हातून उत्कृष्ट चांगलं कार्य घडो अशी मी त्यांना त्यांच्या संदर्भात त्यांच्या कार्याबद्दल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला प्रेरित होऊन त्या कार्याला ते वाहून घेतील आणि निश्चितच राज्यातील कलावंतांचे प्रश्न मंत्रालय स्तरावर आणून त्यांना न्याय मिळवून देण्यास ते यशस्वी राहतील असा मला त्यांच्याकडनं विश्वास व्यक्त करतो. आणि निश्चितच ते भविष्यात महाराष्ट्रातील सर्व कलावंतांना एकत्रित घेऊन मोठं शिबिर घेण्याची त्यांची जी काही मनोकामना आहे त्यांना मी त्या संदर्भात त्यांनासुद्धा एक शुभेच्छा देतो. जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड दिघौरी बस स्टॉप के पास नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshospital.com. ब्रेक के बाद जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है. मुंबई मीरा भाईदर महानगर पालिका की ओर से बन रहे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का रामदास आठवले, प्रताप सरनाइक और विधायक गीता जैन और कमिश्नर दिलीप ढोले के हाथों भूमि पूजन किया गया. अगले कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की छवि की पूजा करके की गई. रामदास आठवले का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत किया गया और उन्होंने सभी लोगों का मार्गदर्शन किया. इसी तरह शहर में भी मतलब एक सुंदर जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग एक इमारत एक मेमोरियल बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के नाम से खड़ा हो रहा है. और उसमें बहुत विशेष बात यह है कि जिस घर में लंदन में बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिस बिल्डिंग में रहते थे, उसी बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हमारे प्रताप सरनाइक जी जो मतलब यहाँ के MLA हैं, उन्होंने मतलब उसका उसी बिल्डिंग की जो इमारत का जो नक्शा है, ये नक्शा बनाया है. दिलीप ढोले जी जो मतलब यहाँ के कमिश्नर भी है, और ये 27 करोड़ की ये बिल्डिंग यहाँ खड़ी हो रही है. और उसमें 15 करोड़ पैसे महाराष्ट्र सरकार के हैं. 1 करोड़ रुपया प्रताप सरनाइक के MLA फंड से है और 11 करोड़ रुपया महानगर पालिका ने अपने बजट से उसमें खर्च किया है. और उसमें अद्ययावत हॉल है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, UPSC MPSC बैंकिंग और भी ट्रेनिंग देने का भी मतलब वहाँ प्रावधान है. और लोगों को अगर किसी की शादी करनी है तो बहुत कम पैसों में ही गरीबों को जो शादी के लिए हॉल मिलेगा. बाहर लॉन भी है और कम से कम 65 करोड़ कीमत की जो ज़मीन है, ये ज़मीन मतलब इस मेमोरियल के लिए महानगर पालिका ने दी है और ये बहुत अच्छी बात है. और ये प्रोजेक्ट कम से कम 100 करोड़ का हो रहा है. और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी भव्य स्टैचू जो है ये उस बिल्डिंग के सामने खड़ा होने वाला है. तो ये बहुत अच्छा काम मतलब महानगर पालिका ने प्रताप सरनाइक जी ने किया है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम का सांस्कृतिक भवन हो रहा है, जिस भवन में करीबन 27 करोड़ रुपये लगने वाले, 15 करोड़ रुपये राज्य शासन, 1 करोड़ रुपये मेरे विधायक निधि से और 11 करोड़ रुपये महानगर पालिका की ओर से माननीय आयुक्त ढोले जी ने देने का आश्वासन किया. तो 27 करोड़ रुपये के लागत से ये बहुत ही बड़ा राज्य में पहला डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन बनने जा रहा है. ये 3 मंजिला इमारत होगी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी 1922-23 में लंदन से जिस घर में रह रहे थे
उस घर की प्रतिकृति यहाँ पे हमने बनाई है और आज भूमि पूजन आदरणीय केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले के हाथों से होकर कल से ही काम की शुरुआत हो जाएगी। 1.5 साल में ये इमारत पूरी हो जाएगी और महानगर पालिका ये आगे चलाएगी। मैंने कमिश्नर साहब को एक विनती की है कि ऐसी वास्तुएं शहर में जब ये निर्माण होती है तो उसका जो फायदा है गरीबों को होना चाहिए और खासकर इसमें जो हॉल बनेंगे या लॉन बनेगा तो माफक दर में गरीबों के शुभ कार्य में या उनसे भी कार्यों के लिए ये महानगर पालिका ने मुफ्त देना चाहिए, ऐसी मेरी विनती थी। साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला सबसे बड़ा 5 फुट का जो चौथा रहेगा उसके ऊपर 15 से 20 फुट का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पुतला वहाँ पे होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। वो भी माननीय कमिश्नर साहब ने मंजूर कर दी है। वो विपस्सना केंद्र होगा, कम्युनिटी हॉल होगा, कुछ जो नेतागण आते हैं उनको रहने के लिए बंदोबस्त वहाँ पे किया जाएगा। यूपीएससी एमपीएससी की विद्यार्थियों को मार्गदर्शन शिविर वहाँ पे मिलेगा और साथ में बहुत सारे काम, लाइब्रेरी है बहुत बड़ी वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे अच्छे उपक्रम उस सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के लोगों को मिलेंगे और करीबन 10 से 11 साल की मेहनत के बाद आज ये निर्णय हुआ। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। महानगर पालिका और राज्य शासन, खासकर एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो सरकार का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसके लिए के माध्यम से सभी मेरावासी को ये बताना चाहता हूँ, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन केंद्र के मंत्री रामदास आठवले साहब के हाथ से हो चुका है। ये प्रोग्राम को मौजूद यहाँ के विधायक प्रताप सरनाइक साहब, विधायक गीताजैन मैडम जी मौजूद के साथ साथ आप लोग और सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे। ये शहर को लेकर अभी मेरे को विधायक प्रताप सरनाइक साहब ने बताया, ये शहर में जो बन रहे सांस्कृतिक भवन बन रहे उसका फायदा सोशली वीकर सेक्शन समाज के जो वंचित रहता है उसको होगा। साथ साथ पिछड़ा वाला जो घटक है समाज का, ये हर एक उसके अंदर स्टडी करना है, जिसको एमपीसी करना है, यूपीसी करना है, देन बैंकिंग का अभी आठवले साहब ने एक अच्छा सुझाव दिया, बैंकिंग का ट्रेनिंग का भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करो। उसके कारण बैंकिंग में जो नौकरी मिलता है वो भी काफ़ी हद तक अपने मेरा राशि को मिलेंगी। जो घर के बच्चे गरीब घर के पढ़ाई करने के लिए फैसिलिटीज नहीं रहता उसके लिए पूरा फैसिलिटीज मेरा महापालिका की तरफ से वही उसके अंदर दिया जाएगा। साथ में कॉन्फ्रेंस हॉल है, शादी के लिए या छोटा फंक्शन करने के लिए जो हॉल है वो भी रहेगा। तो बाकी उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ है वो आपने सबने देखा है। जो वंचित घटक है समाज का, जो विकल सेक्शन है, उनको इसके अंदर फैसिलिटी का ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अमरावती में प्रहार के संजय देशमुख व किसानों ने तिवसा के किसानों को सिंचाई के तहत पानी नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। आज चौथा दिन है और आंदोलन के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने धरना स्थल का दौरा किया, घटना की जानकारी ली, समस्याओं और आंदोलन को रोकने का अनुरोध किया। लेकिन इस बार किसानों ने सिंचाई योजना की कार्यप्रणाली पर अधिकारियों के समक्ष पानी की समस्या पेश कर रोष व्यक्त किया है और सिंचाई योजना का पानी जब तक नहीं आता तब तक आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। गुरुकुंज उपसा जलसिंचन अंतर्गत मोजरी परिसरामध्ये शेतकऱ्यांना पाण्याची अडचण जात आहे आणि पाटबंधारे विभागाने आम्हाला पाणी देतो म्हणून जाहीर केलं। 2003 पासून आम्ही या प्रतीक्षेत आहोत की आम्हाला पाणी कधी मिळेल कधी नाही, परंतु 2022 जरी निघालं तरी पाणी मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे। त्यामुळे आम्ही पाटबंधारे विभागाला इशारा करतो की आमचं मुक्काम आंदोलन जास्त लांबू नका, जर जास्त आमच्या याचा अंत पाहाल तर आम्ही आपल्या ऑफिसमध्ये घुसूनही आंदोलन करू शकतो, याची आपण दक्षता घ्यावी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जय भीम इंडिया। जय भीम।